जैन समाज के साधु संतों की लगातार दुर्घटना में मौत की घटना सामने आ रही थी, जिसके बाद पूरे जैन समाज में एक रोष देखने मिल रहा था। केंद्र सरकार को भी उनकी तरफ से पत्र लिखकर तमाम जो है गुजारिश की जा रही है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और जैन समाज का कहना है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र जो है वो काम कर रहा है। आचार्य मुनि जी हमारे साथ हैं। मुनि जी, क्या कहेंगे? एक बड़ा षड्यंत्र का जिक्र आप कर रहे हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्या वजह आपको लग रही है और किन किन क्षेत्रों में खास तौर पर ये घटनाएं आप लोगों को देखने मिल रही हैं? जैन समाज बहुत शांति प्रिय समाज है, बहुत दानवीर है और बहुत ही उत्तम देश प्रेमी समाज है। वो इस तरह से सड़कों पर आए, ये बहुत आघातजनक है। इससे आप समझ सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितना आहत है, कितना दुखी है। और हर साल 30, 40, 50 साधु संतों को षड्यंत्र पूर्वक एक्सीडेंट के नाम पर उनको मार दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए। यानी ये भारत के लिए बहुत बड़ी विडंबना है, भारत के लिए बहुत बड़ी तकलीफदायक दुर्घटना है। और ये हत्याओं को रोकने के लिए आज ये रैली का आयोजन किया गया है। जिस तरह से षड्यंत्र करने वाले लोगों को बहुत तरीके से छोड़ दिया जाता है, जिस तरह की हिट एंड रन के माध्यम से जो एंगल से जांच होनी चाहिए वो नहीं होती। एक सामान्य ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसको नींद आ गई, झपकी आ गई और उनकी डेथ हो गई। ऐसा करके लापरवाही से केस को रफा दफा करके षड्यंत्रों को छुपाया जा रहा है, वो कतई योग्य नहीं है। साधु संत ये भारत देश की धरोहर है। आज विश्व में जो क्राइम है और भारत में नहीं है, उसका मूल कारण साधु संत है। आज पारिवारिक प्रेम है तो उसका मूल कारण साधु संत है। वो जैन, सनातन, हिंदू, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, कोई भी धर्म के संत हो, वो अच्छे और पवित्र होते हैं। और इस तरह से उनकी हत्या का होना एक्सीडेंट के नाम पर, ये भारत के लिए बहुत बड़ा कलंक है। और इसके लिए आज स्वयंभू हजारों लोग, बड़े बड़े उद्योगपति भी आज रोड पर आए हैं। ये बहुत आघातजनक है। खास तौर पर देखा जाता है कि सनातन धर्म और जैन धर्म जो है वो इस तरह की यात्राएं निकालते हैं और एकता का संदेश देते हैं, तो खास तौर पर इसको रोकने की साजिश है, आपका ऐसा कहना है? हाँ, वो बहुत बड़ी साजिश है कि किस तरह से संत पैदल चलेंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को सत्य का, भारतीयता का, संस्कृति का संदेश देंगे, तो भारत को अस्थिर नहीं कर पाएंगे। भारत को अस्थिर करना है, भारत को खंड खंड बांटना है, केरला को तोड़ना है, आसाम को तोड़ना है, यदि पंजाब को तोड़ना है तो साधुओं को तोड़ दीजिए, भारत अपने आप टूट जाएगा। भारत को जोड़ने का श्रेय साधु संतों को जाता है। और ऐसे निष्काम जीवन जीने वाले, पैदल चलने वाले, जो लेते कुछ नहीं, सिर्फ देते ही देते हैं, ऐसे पवित्र संतों को मारने के पीछे का, हत्या करने के पीछे का आशय और क्या हो सकता है? अब तक के आंकड़ों के मुताबिक कितने संतों की हत्या की गई है, जो आपके पास डेटा हो, और भारत सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपील करते हैं? एवरेज डेटा जैसे अभी बताया गया, हर साल 30-40 का एवरेज डेटा है। उसमें 70% जानबूझ करके हत्याएं होती है। 30% में समझ में आता है कि कोई अनजान में गलती हो सकती है, लेकिन उसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती है। साधु संतों को राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हाईवे के दोनों तरफ प्रॉपर सर्विस रोड होने चाहिए। जैसे ये दुर्घटना, यहाँ से बेंगलोर, चेन्नई जाते हैं, वहाँ सर्विस रोड बड़े जोरदार है, कोई एक्सीडेंट होता ही नहीं है। तो हाईवे तो इतने बन ही रहे हैं, खर्चा तो हो ही रहा है और देश के लोग टैक्स दे ही रहे हैं, और सरकार को सुरक्षा, पर्यावरण रक्षा और सभी धर्मों का आदर, किसानों की सुरक्षा, सबका फायदा मिलता है। तो जल्दी से जल्दी प्रॉपर सर्विस रोड हाईवे के दोनों तरफ बने, प्रॉपर जीप के साथ पुलिस का प्रोटेक्शन मिले और फास्ट ट्रैक पर इस प्रकार की दुर्घटनाओं की जांच हो। ये आज रैली के अंदर सभी का भाव था। जैन समाज को बहुत शांति प्रिय और अहिंसावादी समझा जाता है, तो आपको लग रहा है इस ताकत को तोड़ने की, इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप लोग अहिंसावादी हैं, ज़्यादा कठोर कदम नहीं उठाएंगे, ये एक रवैया बन गया है, तो उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश है? यस, कोशिश है, तभी ये लोग ऐसा षड्यंत्र और हिम्मत करते हैं। आप देखो, अन्य देश में अन्य समुदाय के धर्मगुरु पे ऐसा हुआ होता तो कितने लोगों की कत्लेआम हो जाती। पता है, जैन है, अहिंसा प्रिय है, वो आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास करते हैं, हमको पाप नहीं करना है। लेकिन अहिंसा को कायरता का रूप तो नहीं दिया जाता, और सरकार का जो दायित्व है वो सरकार को तो निभाना पड़ेगा। संविधान के सभी धर्मों को सुरक्षित रखना ये सरकार का दायित्व है, और इसीलिए रैली के माध्यम से हम सरकार
से प्रेमपूर्ण निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी हत्याएं रोकी जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई।